से बोलिए नाग देवता की जय। आइए सभी श्रोतागण नाग पंचमी की कथा श्रवण करते हैं। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से आपको उत्तम लोक की प्राप्ति होती है और सर्प डस का भय दूर होता है। नाग पंचमी का व्रत जो लोग करते हैं उनके लिए नाग पंचमी की व्रत कथा जरूर सुनना ही चाहिए। नाग पंचमी के दिन भविष्य पुराण में बताया गया है, कथा का पाठ करने से आपको इस लोक में उत्तम फल की प्राप्ति होती है और आपके कुल में सर्प दोष से किसी की मृत्यु नहीं होती। सुमंत मुनि बोले, राजन अब मैं पंचमी कल्प का वर्णन करता हूँ। पंचमी तिथि नागों को अत्यंत प्रिय है और उन्हें आनंद देने वाली है। इस दिन नागलोक में विशिष्ट उत्सव होता है। पंचमी तिथि को जो व्यक्ति नागों को दूध से स्नान कराता है उसके कुल में वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, कारक्रोट तथा धनंजय ये सभी बड़े बड़े नाग अभय दान देते हैं। उसके कुल में सर्प का भय नहीं रहता। एक बार माता के सांप से नागलोक जलने लग गए थे, इसलिए उस दाह की व्यथा को दूर करने के लिए पंचमी को गाय के दूध से नागों को आज भी लोग स्नान कराते हैं। इससे सर्प भय नहीं रहता। राजा ने पूछा, महाराज नाग माता ने नागों को क्यों श्राप दिया था और फिर वे कैसे बच गए? इसका आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सुमंत मुनि कहे, एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उस समय समुद्र से अतिशय श्वेत उच्चई श्रोता नाम का एक अश्व निकला। उसे देखकर नाग माता कुद्र ने अपनी सौत बिनता से कहा कि देखो, यह अश्व श्वेत वर्ण का है परंतु इसके बाल काले दिख पड़े हैं। तब बिनता ने कहा, न तो यह अश्व न तो श्वेत है, न काला और न लाल। यह सुनकर क्रुद्ध ने कहा, मेरे साथ शर्त करो कि यदि मैं इस अश्व के बाल को कृष्ण वर्ण का दिखा दूँ तो तुम मेरी दासी हो जाओगी, और यदि नहीं दिखा सकी तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगी। बिनता ने यह शर्त स्वीकार कर ली। दोनों क्रोध करती हुई अपने अपने स्थान को चली गई। कुद्रु ने अपने पुत्र नागों को बुलाकर सब वृत्तांत उन्हें सुना दिया और कहा कि पुत्र, तुम अश्व के बाल के समान सूक्ष्म होकर उसके शरीर में लिपट जाओ, जिससे यह कृष्ण वर्ण का दिखाई देने लगे, ताकि मैं अपनी सौत बिनता को जीतकर उसको अपनी दासी बना सकूं। माता ने इस वचन को सुनकर नागों ने कहा, माँ, यह छल तो हम लोग नहीं करेंगे, चाहे तुम्हारी जीत हो या हार। छल से जीतना बहुत बड़ा अधर्म है। पुत्र का यह वचन सुनकर कुद्रु ने कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि पांडव के वंश में उत्पन्न राजा जनमेजय जब सर्प सत्र करेंगे तब उस यज्ञ में तुम सभी अग्नि में जल जाओगे। इतना कहकर कुद्रु चुप हो गई। नागगण माता का श्राप सुनकर बहुत घबराए और वासुकी को साथ में लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तथा ब्रह्मा जी को अपना सारा वृत्तांत सुनाया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि वासुकी, चिंता मत करो, मेरी बात सुनो। यायावर वंश में बहुत बड़ा तपस्वी जरत्कारु नाम वाली बहन का विवाह कर देना और वह जो भी कहे उसका वचन स्वीकार करना। उससे आस्तिक नाम का विख्यात पुत्र उत्पन्न होगा। वह जनमेजय से सर्प यज्ञ को रोकेगा और तुम लोगों को रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी का इस वचन को सुनकर नाग राजा वासुकी आदि अतिशय प्रसन्न हो उन्हें प्रणाम कर अपने लोक में आ गए। सुमंत मुनि ने इस कथा को सुनकर कहा, राजन, यह यज्ञ तुम्हारे पिता राजा जनमेजय ने किया था। यही बात श्री कृष्ण भगवान भी युधिष्ठिर से कही थी कि राजन, आज से 100 वर्ष के बाद सर्प यज्ञ होगा, जिसमें बड़े बड़े विषधर और दृष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नाग जब अग्नि में दग्ध होने लगेंगे तब आस्तिक नामक ब्राह्मण सर्प यज्ञ रोक कर नागों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन वर दिया था और आस्तिक मुनि ने पंचमी को ही नागों की रक्षा की थी। अतः पंचमी तिथि नागों को बहुत प्रिय है। पंचमी के दिन नागों की पूजा
कर यह प्रार्थना करना चाहिए कि जो नाग पृथ्वी में, आकाश में, स्वर्ग में, सूर्य की किरणों में, सरोवर में, बापी में, कूप में, तालाब में आदि में रहते हैं, वे सब हम पर प्रसन्न हो। हम उनको बार बार नमस्कार करते हैं। सर्वे नागा प्रियंतु में ये केचिता पृथ्वी तले, ये च हेलिमृस्ता एडंते दिखी संस्थिता, ये नदीसु महानागा, ये सरस्वती गामिनी, ये च बातिंग डागेसु तेसु सर्वस्व वै नमो नमः। इस प्रकार नागों को विसर्जित कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और स्वयं अपने कुटुंबों के साथ भोजन करना चाहिए। प्रथम मीठा भोजन करना चाहिए, अंत में अपनी अभिरुचि के अनुसार भोजन करें। इस प्रकार निम्नानुसार जो पंचमी को नागों का पूजा करता है, यह श्रेष्ठ विमान में बैठकर नागलोक को जाता है और बाद में द्वापर युग में बहुत पराक्रमी, रोग रहित तथा प्रतापी राजा होता है। इसलिए घी, खीर तथा गुगुल से इन नागों की पूजा करनी चाहिए। राजा ने पूछा, महाराज, क्रुद्ध सर्प के काटने से मरने वाले व्यक्ति किस गति को प्राप्त होते हैं? और जिसके माता पिता, भाई, पुत्र आदि सर्प के काटने से मरे हो, उनके उद्धार के लिए कौन सा व्रत, दान अथवा उपवास करना चाहिए, यह आप बताएं। सुमंत मुनि ने कहा, राजन, सर्प के काटने से जो मरता है वह अधोगति को प्राप्त होता है तथा निवृत्त सर्प होता है, और जिसके माता पिता आदि सर्प के काटने से मरते हैं वह उनकी सद्गति के लिए भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को उपवास कर नागों की पूजा करे। यह तिथि महापुण्य कही गई है। इस प्रकार 12 महीने तथा चतुर्थी तिथि के दिन एक बार भोजन करना चाहिए और पंचमी को व्रत कर नागों की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर नागों का चित्र अंकित कर अथवा सोना, काष्ठ या मिट्टी का नाग बनाकर पंचमी के दिन करवीर, कमल, चमेली आदि पुष्प, गंध, धूप और विविध नैवेद्यों से उनकी पूजा कर घी, खीर और लड्डू उत्तम 5 ब्राह्मणों को खिलाएं। अंत बासुकी, शंख, पद्म, कंबल, करकोट आदि 12 नागों की क्रमशः पूजा करें। इस प्रकार वर्ष पर्यंत व्रत एवं पूजन कर व्रत की पालन करनी चाहिए। बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। विद्वान ब्राह्मणों को सोने का नाग बनाकर उसे देना चाहिए। यह उद्यापन की विधि है। राजन, आपके पिता जन्मजय ने भी अपने पिता परीक्षित के उद्धार के लिए यह व्रत किया था और सोने का बहुत भारी नाग तथा अनेक गौएं ब्राह्मणों को दी थी। ऐसा करने पर वे पितृ ऋण से मुक्त हुए थे और परीक्षित ने भी उत्तम लोक को प्राप्त किया था। आप इस प्रकार सोने का नाग बनाकर उनकी पूजा कर उन्हें ब्राह्मणों को दान करें। इससे आप भी पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे। राजन, जो कोई भी इस नाग पंचमी को करेगा, सांप से डसने जाने पर भी वह शुभ लोक को प्राप्त होगा, और जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनेगा उसके कुल में कभी भी सांप का भय नहीं होगा। इस पंचमी व्रत के करने से उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय।